Welcome to all of you. In this video, we are going to discuss one more numerical of orthographic projection, and we are going to discuss in detail the step-by-step procedure to draw the three views of an given isometric object. Okay, so let's start. So इस वीडियो के अंदर हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विच इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट को हमें कंसिडर करना है जिसके हमें थ्री व्यूज ड्रॉ करने हैं, जो कि रेगुलरली हमें पता है मिनिमम थ्री व्यूज हमें ड्रॉ करने होते हैं, जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया है, अगर आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो इट इज हैविंग टू सिलिंड्रिकल पोर्शन, मतलब ये आउटर सिलेंडर पोर्शन है, इनर एक सिलिंड्रिकल पोर्शन, मतलब ये कंप्लीटली हॉलो पोर्शन होता है, कंप्लीट सिलेंडर। आउटर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 60, इनर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 40, प्लस राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे व्हेन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट, यू विल फाइंड आउट द सेमी सर्कुलर पोर्शन या हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो कि कंप्लीटली हॉलो इनर साइड से, जिसका डायमीटर यहाँ पे जो आउटर सेमी सर्कल है उसका रेडियस दिया है 15, मतलब उसका डायमीटर हो जाएगा 30, और इनर सर्कल का डायमीटर दिया है 20, उसका हाइट दिया है 25। लाइकवाइज ये सारी डिटेल्स हमें डिस्कस करना है, डिटेल्स में उसका प्रोसीजर हम लर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ एरो, जो कि हमें फ्रंट व्यू जहाँ से देख के ड्रॉ करना होता है, वो कहाँ पे दिया है, और ऑब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल हॉलो सिलेंडर पोर्शन, और एक कंप्लीट वाला पोर्शन यहाँ पे बड़े साइज में, और यहाँ पे हाफ सिलिंड्रिकल पोर्शन जो कि hollow है इनर साइड से, but of smaller size, and between them a rib is there which is somewhat connected to the top portion of the bigger cylinder and top portion of the smaller cylinder. So likewise this object is there. तो यहाँ पे हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है इसका स्ट्रक्चर, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कंसिडर करना है जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसको हम वर्टिकल पोजीशन में कंसिडर करेंगे और उसको हम फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू डायरेक्शन से अगर देखेंगे, मान लीजिए ये फ्रंट व्यू डायरेक्शन है यहाँ का एरो, और टॉप व्यू ये आपका टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए, तो जब हम सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं जो कि उसका स्ट्रक्चर है, आउटर सरफेस जो होता है कंप्लीटली कर्व इन नेचर, एंड टॉप एंड बॉटम में सर्कुलर पोर्शन जो फ्लैट नेचर में होता है। तो ये जो उसका स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम ऑब्जर्व करने के बाद उसको अगर हम फ्रंट टू टॉप व्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फ्रंट व्यू बन जाता है कंप्लीटली रेक्टेंगुलर पोर्शन। मतलब जो कर्व पोर्शन है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, उसका अगर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो उसका एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट रीजन हम, एंड एक्सट्रीम टॉप टू एक्सट्रीम बॉटम रीजन या पोर्शन या आउटलाइन को कंसीडर करके हम यहाँ पे उसका रेक्टेंगुलर सरफेस फ्लैट नेचर पे बनाते हैं। जब हम उसको टॉप व्यू से ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर टॉप व्यू से हम देख रहे हैं तो उसका जो हमें सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होता है। तो ये हो गया विथ सरफेस, जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में जो दिखेगा हमें। बट जब हम उसके व्यूज ड्रॉ करते हैं फ्रंट टू टॉप व्यू, तो हमें उसको लाइन व्यू में कन्वर्ट करना होता है। मतलब ये फ्रंट व्यू एज इट इज बन जाएगा रेक्टेंगल विथ फोर साइड्स, बट इन एक्चुअल इट इज अ फ्रंट व्यू ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन। मतलब फ्रंट व्यू का यहाँ पे सिलिंड्रिकल पोर्शन है। अगर इसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू जहाँ पे सर्कल है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी सिंपल सर्कल। तो ये हमें याद रखना है कि सिलिंड्रिकल पोर्शन, कर्व पोर्शन जो होता है, हमें अगर फ्रंट व्यू में अगर या टॉप व्यू में अगर होगा तो कर्व पोर्शन में फ्लैट शो करना है। तो तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन, देन ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू डायरेक्शन ऑफ एक्स से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है, टॉप व्यू बाय डिफॉल्ट टॉप साइड से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है, और राइट हैंड साइड व्यू मतलब एरो के डायरेक्शन से हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा ऑब्जेक्ट में, इस साइड का पोर्शन हमें इजीली विजिबल है। अगर हम इमेजिन करेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्शन ऑफ एरो से हम अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो दैट विल बी फ्रंट व्यू, और उस डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे तो राइट वाला पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विजिबल होगा, तो हमें राइट हैंड साइड ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी ये जो यहाँ पे स्टेप्स एक्सप्लेन किए, ये सारे स्टेप्स हर एक ऑर्थोग्राफी के न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो स्टेप नंबर 1, हमें कौन से तीन व्यूज ड्रॉ करना है आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो फ्रंट टू टॉप ये बाय डिफॉल्ट हर एक न्यूमेरिकल में रहेगा, ओनली राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये अगर क्वेश्चन पे डायरेक्टली दिया होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट इन द सेम वे। ओके, सेकंड स्टेप होता है ऑब्जेक्ट जो दिया है उसका ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल हाइट, ओवरऑल विड्थ कितना है। तो अभी यहाँ पे जो हम लेंथ मेजर करते हैं, तो लेंथ होता है फ्रंट व्यू के डायरेक्शन से
हॉरिजेंटल वाला डायमेंशन। तो यहाँ पे बॉटम में तो डायमेंशन नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे टॉप में देखोगे तो राइट वाला जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो लेफ्ट साइड के सर्कुलर पोर्शन जो सिलेंड्रिकल पोर्शन उसके सेंटर तक, मतलब सेंटर ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर टू सेंटर ऑफ द बिगर सिलेंडर, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया है 90 mm, बट इट इज नॉट द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ होता है एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट, यहाँ पे हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट साइड से इस सर्कल के सेंटर तक 90 mm हो गया। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस हमें उसमें ऐड करना है, तो ये हो जाता है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। ओके, आउटर सर्कल का रेडियस वाला डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आउटर सर्कल का डायमीटर दिया है 60, तो उसका रेडियस बनेगा 30। तो उस हिसाब से 90 प्लस 30 ये हो गया टोटल लेंथ 120 mm। ओके, देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे आप देखिए टॉप मोस्ट पोर्शन या हाइटेड पोर्शन इज यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे उसका डायमेंशन यहाँ पे 50 mm दिया है, बट इट इज नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये 50 mm हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके नीचे और एक पोर्शन है समवॉट स्ट्रिप ऐसा पोर्शन, उसका थिकनेस दिया है 10। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद हो जाएगा टोटल हाइट जो कि 60 mm। देन विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट, जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो एक्सट्रीम आउटर रीजन, मतलब इस लेफ्ट साइड टू राइट साइड यहाँ पे जो पोर्शन रहेगा ये वाला हो जाएगा विड्थ, जो कि आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो उस हिसाब से विड्थ हो गया 60 mm। देन हमें तीनों डायरेक्शन से जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता करना है कि एनी हिडन पोर्शन विल बी देयर, मतलब हिडन लाइंस हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे या नहीं। जैसे हम यहाँ पे फ्रंट व्यू से अगर डायरेक्शन ऑफ एरो से देखेंगे तो ये हो गया आउटर सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो यहाँ पे इनर साइड में भी एक सिलिंड्रिकल पोर्शन जो हॉलो पोर्शन शो करता है, तो ये हमें फ्रंट व्यू में डायरेक्टली विजिबल नहीं, तो इसके दो हिडन लाइन बनेंगे। सिमिलरली राइट साइड में एक सेमी सर्कल पोर्शन है जो कि आउटर है, तो ये हमें डायरेक्टली विजिबल होगा। बट उसके अंदर जो हॉलो पोर्शन वाला स्मॉलर सॉरी जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है ये हमें फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं होगा, तो उसका हिडन लाइन, मतलब राइट वाला पोर्शन और यहाँ पे लेफ्ट वाला मिडल पोर्शन का हमें हिडन लाइन ड्रॉ करना है। बट हम जब टॉप व्यू से देखते हैं तो टॉप व्यू में हमें पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीटली विजिबल है, टॉप व्यू में कुछ भी हिडन लाइन नहीं है। एंड राइट हैंड साइड व्यू से जब हम देखते हैं तो ये जो सिलिंड्रिकल हाफ सिलिंड्रिकल पोर्शन है कंप्लीटली विजिबल है, ये रिब का इंक्लाइन सरफेस भी विजिबल है। बट यहाँ पे जब हम ये सिलिंड्रिकल पोर्शन देखते हैं फिर से ये इनर वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में भी इनविजिबल है। तो लाइकवाइज हमें बिफोर स्टार्टिंग टू ड्रॉ एक्चुअल डायग्राम हमें पता करना है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड साइड व्यू में कुछ हिडन पोर्शन बनेगा या नहीं बनेगा। देन हमें जो तीन व्यूज ड्रॉ करने हैं उसके हमें पोजीशंस फिक्स करने हैं, मतलब एज पर द क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा व्यू हमें ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे तीन ही व्यू ड्रॉ करने हैं, तो फ्रंट व्यू का पोजीशन, टॉप व्यू का पोजीशन, राइट हैंड साइड व्यू का पोजीशन किस क्वाड्रेंट में होगा ये हमें पता करना है। देन स्टेप नंबर 5, जो कि हमें जैसे हमने व्यूज की पोजीशंस फिक्स कर दिए होंगे एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो नेक्स्ट स्टेप अपना होता है कि हर एक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो हमें आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है। और आउटलाइन बॉक्स का पर्पज है कि विथ इन दैट बॉक्स हमारा जो व्यू बनेगा वो हमें क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स क्रिएट करना है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का, तो इसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स कंसिडर करने हैं। जैसे फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए हमें यूज करना होता है लेंथ एंड हाइट, जो कि फ्रंट टू डायरेक्शन से लेंथ एंड हाइट हमें विजिबल होता है। टॉप व्यू से हमें विड्थ एंड लेंथ विजिबल होता है, तो ये दोनों डायमेंशन का हमें यूज करके बॉक्स क्रिएट करना है। देन साइड व्यू, जो हमें राइट हैंड साइड व्यू से यहाँ पे देखने के बाद ओवरऑल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओवरऑल विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दो डायमेंशन पता होता है। तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो हमें 3D ऑब्जेक्ट दिया उसको 2D में कन्वर्ट करना है बाई ड्रॉइंग 3 व्यूज। तो हर एक व्यू फ्रंट टू टॉप व्यू एंड साइड व्यू हमें शो करता है दो दो डायमेंशन। ओके, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्कस द डिटेल प्रोसीजर टू ड्रॉ द 3 व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा हमें दो रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करने हैं जो कि इंडिकेट करेंगे जो हमें 4 क्वाड्रेंट को कंसिडर करना है। सो दैट इज नथिंग बट, फर्स्ट हमें ड्रॉ करना है रेफरेंस लाइन एक्स वाई और सेकंड ड्रॉ करना है x1 y1, एंड दीज टू रेफरेंस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमें प्लेन्स को रोटेट करके करने के बाद होता है। तो यहाँ पे सिंपली हमें याद रखना है टू रेफरेंस लाइन हमें ड्रॉ करने हैं, तो इट विल क्रिएट द 4 क्वाड्रेंट्स। तो इस 4 क्वाड्रेंट में हमें तीन व्यूज को
उनका पोजीशन फाइनल करके उनके आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड राइट हैंड साइड व्यू जो क्रिएट होता है फ्रंट व्यू के लेफ्ट में, मतलब जहाँ पे भी फ्रंट व्यू होगा उसके लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू क्रिएट होता है। तो इस हिसाब से हमें जो अपना फ्रंट व्यू क्रिएट करना होगा यहाँ पे, तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्रिएट होगा राइट हैंड साइड व्यू एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रिएट होगा टॉप व्यू। मतलब फ्रंट एंड टॉप व्यू आर ऑलवेज यू कैन ऑब्जर्व द जो टॉप व्यू होता है फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली बिलो साइड में होगा। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टॉप व्यू क्रिएट होगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइनलाइज द पोजिशन ऑफ द व्यूज। देन सबसे पहले हमें कंसिडर करना है जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा और साइड व्यू में क्या दिखेगा। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है, अगर सर्कुलर पोर्शन होगा तो हमें जिस व्यू के अंदर वो सर्कुलर पोर्शन सबसे पहले दिख रहा है हमें वो व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना है। मतलब यहाँ पे हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल के 2 सर्कल दिखेंगे, बट जो रूटीन प्रोसीजर है, कन्वेंशनल प्रोसीजर, हमें फ्रंट व्यू से स्टार्ट करके टॉप व्यू कंप्लीट करना है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन लेके साइड व्यू कंप्लीट करना होता है। बट इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमें पहले 2 सर्कल जो टॉप व्यू में विजिबल है उसको हमें पहले ड्रॉ करना है। जो कि फर्स्ट सर्कल है उसका जो डायमेंशन है 60 mm डायमीटर, तो सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस लाइन छोड़ के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि ये टॉप व्यू में दिखने के बाद बिगर सर्कल है। देन उसके अंदर एक स्मॉलर सर्कल है जो कि उसका डायमीटर है 40 mm। तो यहाँ पे 2 सर्कल हो गए, दोनों का सेंटर पॉइंट फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिक लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि चेन लाइन से रिप्रेजेंट होंगे, जो कि सेंटर पॉइंट से पास होंगे। देन अगर हम टॉप व्यू से और देखेंगे तो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल हमें दिखते हैं जो कि राइट साइड में है, जिसमें आउटर सेमी सर्कल का रेडियस है 15 mm और इनर सेमी सर्कल का रेडियस है 10 mm। तो ये जो सेमी सर्कल क्रिएट हो रहे हैं, इन 2 सेमी सर्कल और सर्कल के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 90 mm। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटर हमें पता है, उस सेंटर से हम 90 mm डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि दूसरा सेंटर पॉइंट आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। और उस सेंटर पॉइंट से हम आउटर सेमी सर्कल एंड इनर सेमी सर्कल, ये 2 सेमी सर्कल ऑफ 15 mm रेडियस एंड 10 mm रेडियस का क्रिएट करेंगे। और उन दोनों के बीच में ये जो लाइंस है ये भी हमें ड्रॉ करना है। मतलब टॉप व्यू में हम दिखेंगे तो ये हमें कुछ सी अल्फाबेट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये हो गए 2 मेन विजिबल पोर्शन फ्रॉम द टॉप व्यू। जो थर्ड पोर्शन रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉलर सर्कल टू बिगर सर्कल या सिलिंड्रिकल पोर्शन है, एक स्लंट लाइन जैसा हमें पोर्शन दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये पोर्शन कहा जाता है टेंजेंट टू द सिलेंडर। मतलब यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ये इंक्लाइन लाइन और यहाँ पे टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस कॉर्नर पॉइंट से हम इस बिगर सर्कल को एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, अपर साइड एंड लोअर साइड इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व। मतलब ये लाइन कंप्लीटली यहाँ पे टॉप में टच नहीं होता है, ये जनरली ये टेंजेंट होता है सिलिंड्रिकल या सर्कुलर पोर्शन को। तो ये हो गए इस पोर्शन के रिप्रेजेंटेशन। नाउ द मिडल पोर्शन जो यहाँ पे रिब है, स्लंट पोर्शन है, उसका थिकनेस है 10 mm। और ये आप देखिए यहाँ पे एक सेंटर लाइन है जो हमने यहाँ पे भी हॉरिजेंटल सेंटर लाइन बना दी है। तो इस सेंटर लाइन से ये जो स्ट्रिप है या थिकनेस है रिब का, ये सिमेट्रिक होता है। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर 10 होगा तो अपर एंड लोअर साइड या राइट एंड लेफ्ट साइड ये 5 mm का हमें डिस्टेंस लेके यहाँ पे ये जो विजिबल पोर्शन है फ्रॉम आउटर सर्कल टू आउटर सेमी सर्कल, इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रिप है 10 mm थिकनेस का, 5 mm अपर 5 mm लोअर हमें क्रिएट करना है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट टॉप व्यू by drawing the circle inner outer semicircle inner outer the tangent lines and the rib portion। okay, तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में हमें ये पहले ड्रॉ करना है, बिकॉज सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें उसकी प्रोजेक्शन लेके फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होता है। तो अभी हमने देखा था कि सर्कुलर पोर्शन या सिलिंड्रिकल पोर्शन जो होता है उसका जो कर्व सरफेस है, अगर उसको फ्रंट व्यू या टॉप व्यू से जो कर्व पोर्शन हमें अगर विजिबल हो रहा होगा तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लैट सरफेस से। तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा फ्रंट व्यू क्रिएट करने में। ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, इसका ये जो कर्व पोर्शन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा एज अ रेक्टेंगल या फ्लैट सरफेस। तो सबसे पहले टॉप व्यू कंप्लीट होने के बाद हमें फ्रंट व्यू में जो टोटल लेंथ है एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट उसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया है। देन जो बिगर सर्कल है उसका भी प्रोजेक्शन ले लिया है। देन यहाँ पे भी आप देखिए सर्कल का सिलिंड्रिकल पोर्शन के सेंटर पॉइंट से एक सेंटर लाइन पास होता है, वो हमने उसका जो डायमीटर है 60, तो 30 mm डिस्टेंस पे हमने उसको ड्रॉ किया है। देन इनर सर्कुलर या सिलिंड्रिकल पोर्शन का प्रोजेक्शन भी ले लिया है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो बॉटम का जो टोटल 120 mm का जो लाइन है ये कम्प्लीटली विजिबल होगा। तो बॉटम लाइन इज ऑफ 120, ये कम्प्लीटली डार्क।
उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से 60 mm हाइट का जो पोर्शन है वो हमें यहाँ पे विजिबल होगा। देन एक्सट्रीम राइट साइड में 25 mm का जो हाइट है इस सिलेंड्रिकल हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का, वो हमने यहाँ पे वर्टिकल रिप्रेजेंट किया है। देन ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो बॉटम का 10 mm छोड़ के 50 mm का हमें डिस्टेंस इस प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। देन इसका जो टॉप पोर्शन है इट विल बी ऑल्सो विजिबल ऑफ 60 mm, तो यहाँ पे हो गया टॉप पोर्शन। देन जो इनर सिलेंडर है जो हमें इनविजिबल होगा फ्रंट व्यू से, तो उसका इनर सर्कल से हमने प्रोजेक्शन लेके टॉप टू बॉटम हिडन लाइन या डैश लाइन से रिप्रेजेंटेशन करना कंपलसरी, वो यहाँ पे कर दिया है। देन यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट साइड का पोर्शन है, एक्सट्रीम राइट साइड का पोर्शन है उसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉप पोर्शन है उसका डिस्टेंस है, लेंथ है 15 mm। देन उसका जो हाइट बनता है 25 माइनस 10, अगेन इसका हाइट बनेगा 15, तो ये 15 बाई 15 का हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे देखिए आप ये लाइन दोनों के बीच में हॉरिजेंटल है, तो वो भी हमें रिप्रेजेंट करना। बट उसके पहले यहाँ पे जो इनर सेमी सर्कल है फ्रंट व्यू में हमें इनविजिबल होगा, तो इनर सेमी सर्कल का हम प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे हिडन लाइन बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट हो रहा है वहां से प्रोजेक्शन लेना है। और यहाँ से यहाँ तक मतलब राइट साइड टू लेफ्ट साइड जो टेंजेंट पोर्शन हमें डार्क लाइन विजिबली रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हमने वो रिप्रेजेंट कर दिया है। देन द स्लंट लाइन विच इज टचिंग टू द बिगर सिलेंड्रिकल पोर्शन टॉप टू स्मॉलर सर्कल के टॉप तक यहाँ पे स्लंट लाइन है, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फ्रंट व्यू टॉप व्यू। ओके, नाउ अभी साइड व्यू जो हमें ड्रॉ करना होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्वार्टर नंबर थर्ड में 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है। देन टोटल हाइट का जो प्रोजेक्शन यहाँ पे हमें साइड व्यू के लिए लेना है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफर होगा। सिमिलरली टोटल विड्थ का जो प्रोजेक्शन है टॉप व्यू से हमें 45 डिग्री तक इस तरीके से लेना है, और उसको बाद में हमें ट्रांसफर करना है साइड व्यू के क्वाड्रेंट में, मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और ये क्रिएट करेगा आउटलाइन बाउंड्री रीजन फॉर द साइड व्यू, मतलब अपना साइड व्यू जो क्रिएट होगा इसी 4 लाइंस के बीच में हमें क्रिएट करना है। और यहाँ पे क्या क्या विजिबल होगा जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो। जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल है राइट वाला लेफ्ट वाला, ये दोनों भी राइट एंड लेफ्ट ये दोनों भी दिखेंगे। और उसके बीच में ये कर्व सिलिंड्रिकल पोर्शन का जो पोर्शन है कर्व इन नेचर, तो ये भी कंप्लीटली हमें फ्लैट दिखेगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 रेक्टेंगल क्रिएट होंगे ऑफ हाइट 25, और उसका रिस्पेक्टिव जो डिस्टेंस विड्थ वाइज होगा वो। उसके बाद हमें ये इंक्लाइन सरफेस भी दिखेगा। देन ये कंप्लीट सिलिंड्रिकल पोर्शन है 60 mm डायमीटर का, वो भी हमें दिखेगा जो कि कंप्लीट कर्व है, तो रेक्टेंगल फॉर्म में क्रिएट होगा। इनर साइड का जो पोर्शन है इनविजिबल होगा राइट हैंड साइड व्यू से, तो हिडन बनेगा। तो लाइकवाइज दीज आर द फीचर्स या पोर्शन हमें रिप्रेजेंट करने राइट हैंड साइड व्यू में। तो सबसे पहले बॉटम का जो टोटल मतलब टोटल विड्थ है फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन ये कंप्लीटली विजिबल होगा, तो डार्क लाइन। देन उसका एक्सट्रीम राइट साइड 60 mm हाइट का पोर्शन ये डार्क विजिबल होगा। टॉप का जो 60 mm का जो हॉरिजॉन्टल मतलब कर्व पोर्शन है एक्चुअली, पर वो फ्लैट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा। देन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड मतलब ये हो गया उसका आउटर बाउंड्री जो कंप्लीट विजिबल है 60 बाय यहाँ पे हाइट है 60 और विड्थ है 60, तो 60 बाय 60 का स्क्वायर टाइप में क्रिएट होगा। देन यहाँ पे हमें पता करना है कि ये साइड व्यू से भी हमें ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, मतलब ये अलोंग द सेंटर लाइन। तो हमें क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले इनर पोर्शन जो है सेमी सिलेंड्रिकल पोर्शन का हॉलो उसके प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ पे टॉप व्यू से 45 डिग्री तक, उसके बाद उसको ट्रांसफर करना और यहाँ पे हिडन लाइन ड्रॉ करना है। देन सिमेट्रिक लाइन शुड बी देयर जो कि साइड व्यू को भी इक्वली या इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देन ये जो हाइट है यहाँ से फ्रंट व्यू से हमें हाइट का प्रोजेक्शन लेना है यहाँ पे। देन हमें टॉप व्यू से भी ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसका प्रोजेक्शन अप टू 45 डिग्री, और उसके बाद हमें ट्रांसफर करना है और ये क्रिएट करेगा उसका बाउंड्री रीजन। तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट ये दो लाइंस विजिबल होंगे 25 में हाइट के। उसके बाद हमें इनर वाला जो सेमी सर्कल है उसके भी प्रोजेक्शन लेना है टॉप व्यू से 45 डिग्री तक, और उसके बाद हमें उसको ट्रांसफर करना है। मतलब हमें ये लेफ्ट वाला रेक्टेंगल और राइट वाला रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गए उसके रिप्रेजेंटेशन। और ये जो टॉप वाला पोर्शन है कम्प्लीटली ये कर्व नेचर में भी है, स्ट्रेट लाइन में भी, वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे विजिबल होगा। तो ये हो गया ये एक्सट्रीम फ्रंट वाला पोर्शन। जब हम राइट हैंड साइड व्यू से देखेंगे तो उसका 1 जो मिडल वाला सेकंड और राइट वाला थर्ड ये 3 रेक्टेंगल। उसके बाद
जो पोर्शन बचा है हमें इस टेंजेंट वाला रिप का पोर्शन का यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से, मतलब सॉरी, राइट हैंड साइड व्यू से हम जब देखते हैं तो ये वाला पोर्शन हमें रिप्रेजेंट करना है जो स्लंट या टेंजेंट लाइन का है, तो यहाँ से यहाँ तक विजिबल होगा। राइट साइड से भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक्चुअल में विजिबल नहीं, बट हमें वो कंसिडर करना है, एज्यूम करना है कि सेम स्ट्रक्चर राइट साइड में भी ऑब्जेक्ट के अवेलेबल है। ये हो गया यहाँ तक विजिबल पोर्शन। उसके बाद अभी बचा है जो स्लंट लाइन में या रिप का जो इंक्लाइन पोर्शन है, तो यहाँ पे टॉप व्यू से हम उस स्ट्रिप 10 mm थिकनेस के प्रोजेक्शन लेंगे 45, और उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे। राइट हैंड साइड व्यू में 10 mm थिकनेस कंप्लीटली विजिबल है, तो उसी प्रोजेक्शन को कंटिन्यू करते हुए उसको हमें डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो इन डिटेल अभी इसका जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगा, हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू का नेमिंग करना है। मतलब कैपिटल लेटर में फ्रंट व्यू, एफ वी, टीवी एंड राइट हैंड साइड व्यू, ये जो हमें शॉर्टकट फॉर्म है यहाँ पे मेंशन करना है। अलॉन्ग विथ यहाँ पे जितने सारे डायमेंशन न्यूमेरिकल के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर दिए, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 डायमेंशंस हमें तीनों व्यू के अंदर रिप्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। जो डायमेंशन हमें फ्रंट व्यू में ऑब्जर्व हो रहे हैं वो फ्रंट व्यू के अंदर रिप्रेजेंट करो, जो डायमेंशन हमें टॉप व्यू में डायरेक्टली दिख रहे हैं वो टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करो, और जो डायमेंशन हमें राइट हैंड साइड व्यू में दिख रहे हैं वो राइट हैंड साइड व्यू में रिप्रेजेंट करो। जैसे कि अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो दो डायमीटर है 60 एंड 40, तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट करना कंपलसरी होता है। जैसे यहाँ पे हमें ये जो टोटल आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर है, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है 60, देन इनर वाला हमें यूज करना है 40, देन ये जो पोर्शन है राइट हैंड साइड व्यू में इसका हाइट है फ्रंट व्यू के अंदर 25 mm। तो यू कैन डिवाइड द डायमेंशन एज पर द योर चॉइस, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एक डायमेंशन एक ही जगह पे आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 mm डायमेंशन हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है सेंटर टू सेंटर, तो उसको फिर से फ्रंट व्यू के अंदर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब नो नीड टू रिपीट द सेम डायमेंशन, तो ये आपको अवॉइड करना है। बाकी जो रिमेनिंग डायमेंशन है आपके चॉइस के हिसाब से आप तीनों व्यू के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके या रैंडमली आप मेंशन कर सकते हो। सो होप सो यहाँ तक आपको इस न्यूमेरिकल का डिटेल प्रोसीजर समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।